नमस्कार, वेलकम टू विद्यामैन। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको पता होगा कि प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के हो जाएंगे। साथ में आपके अंदर जो भी डाउट्स या फिर कन्फ्यूज़न होगी वो भी दूर हो जाएगा। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोला जाता है, पीजीआर जिसको बोलते हैं, पीजीआर। अब ये दो वे में काम करेगा। एक तो ग्रो के लिए काम करेगा, ग्रोथ प्रमोट करेगा, और दूसरी तरफ उसे ग्रो करने में जो भी परेशानियाँ आएंगी, वाउंड या फिर स्ट्रेस, वो मैनेजमेंट करेगा और साथ में इनहिबिट भी करेगा। तो एक तरफ ग्रोथ करेगा और एक तरफ इनहिबिट करेगा, और कुछ रिस्पॉन्सेज भी होंगे इसके। तो जैसे ग्रोथ में आपका आ जाता है ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। और आपके जो वाउंड स्ट्रेसेस में मैनेजमेंट के लिए आता है आपका एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन की बात कर ले तो एथिलीन किधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है। एथिलीन जो है ऑलराउंडर होता है। तो बात करें पीजीआर की या फिर प्लांट हार्मोन्स की, तो जितने सारे प्लांट हार्मोन्स हैं ना, उनकी डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल थी। मतलब एक्सीडेंटल मतलब कोई इंटेंशनली उनके ऊपर रिसर्च नहीं किया गया था, ऐसे ही मिल गए थे। जैसे एग्जांपल में ऑक्सिन की बात कर ले तो ऑक्सिन का ये स्टोरी था कि जो ग्रासेस थे एक लाइट के अकॉर्डिंग उनके तरफ ही झुक जा रहे थे। तो चार्ल्स डार्विन और उनके जो बेटे थे उसके ऊपर रिसर्च की तो ऑक्सिन का पता चला। जिबरलिन का ऐसा ही हुआ था, जापान में राइस में डिजीज़ आ गए थे तो पता चला कि इलोंगेशन जो फंगल डिजीज़ हो रहा था वो जिबरलिन के कारण हो रहा था, जिबरलिन एसिड। अब इसके बारे में बात करें, इथिलीन के बारे में बात करें, तो इथिलीन का एक्सीडेंट ऐसा था कि बनाना के पास कुछ ऑरेंज रखे हुए थे, वो पके हुए ऑरेंज थे। तो उस पके हुए ऑरेंज के कारण जो बनाना था ना वो जल्दी पकने लगा। तो जब उस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि एथिलीन नाम की कोई सब्सटेंसेज रिलीज कर रहा है फ्रूट्स, और उसी की वजह से इसका ज़्यादा जल्दी पक गया। तो हम लोग फर्स्ट ऑक्सिन की बात करेंगे। तो ऑक्सिन जो टर्मोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली में इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए यूज करते हैं, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसको इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं, IBA। दोनों प्लांट में मिलते हैं नेचुरल अवस्था में। वही बात करें और ऑक्सिन, तो और ऑक्सिन में आपका Na वो होता है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड होता है। और दूसरा 2,4-D के बारे में आप सुने होंगे, हर्बिसाइड होता है ये, तो हर्बिसाइड के रूप में भी यूज होता है। तो ऑक्सिन जो टर्मिनोलॉजी है ये चारों के लिए यूज होता है, ये दो प्लांट्स में नेचुरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका ऑक्सिन का फंक्शन क्या है। फर्स्ट इसका है कि जो स्टेम कटिंग होता है ना, स्टेम से हम लोग कलम से किसी पौधे को लगाते हैं तो उसमें जो रूटिंग का प्रोसेस इनिशिएट करा जाता है वो ऑक्सिन ही इनिशिएट करता है। और दूसरी बात है कि ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लिप को अर्लियर नीचे गिरने से, ड्रॉप होने से। तो फंक्शन क्या ऑक्सिन का, ये फ्रूट्स एंड लीफ को भी ड्रॉप होने से रोकता है अर्लियर स्टेज में। और एक इसका एक और जो मेन काम है, एपिकल डोमिनेंस बनाए रखना। एपिकल डोमिनेंस यदि बताएं तो आप देखे होंगे कि जिस पौधे को हमें चाहिए होता है कि वो ज़्यादा लंबा हो तो उसके जो ब्रांचेज है उसको हम लोग काट देते हैं। तो ब्रांचेज जैसे काटते हैं तो उसका जो सूट है वो ग्रो करने लगता है। तो वैसे ही एपिकल डोमिनेंस बनाता है। ये चाहता है कि जो प्लांट है वो लंबा हो, लंबाई होने की वजह से लेटरल जो ग्रोथ है, लेटरल ग्रोथ के लिए कौन का कारक है, वो है आपका साइटोकाइनिन। तो उसको रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है और एपिकल डोमिनेंस बनाए रखता है। ठीक है, इतना तक समझ गया एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है। और ये हर्बिसाइड के रूप में भी यूज होता है। तो डाइकोटिलिडनस जो है वो तो आपको पता होगा कि 2 पार्ट में होते हैं। तो इनके जो पौधे होते हैं ना इसको समाप्त कर देता है। और जो मोनोकोटिलिडनस होता है उसको प्रमोट करता है। मोनोकोटिलिडनस में आपका ग्रासेज आ जाता है और इसमें जो वीड होते हैं उसको वो आ जाते हैं। तो ये जो हर्बिसाइड कैसे काम करता है, ये जो डाइकोटिलिडनस है उसको समाप्त कर देता है। और इसकी वजह से वीड फ्री जो ग्रासेज हैं लॉन में वो मिलता है हमें, ये 2,4-D की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे जिबरलिन के बारे में। तो जिबरलिन का मेन कारण क्या है, मेन इसका फंक्शन ये है कि ये इलोंगेट करता है, ये स्टेम को ग्रो करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। और ये फ्रूट्स जो राइपनिंग है उसमें भी डिले करता है। जैसे कोई पेड़ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है तो वो पकने के बाद गिर जाता है ना, तो उसको वो स्टॉप कर देगा, कुछ देर के लिए डिले भी कर सकता है। और स्टेम लेंथ के लिए तो है ही है। और ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को। सीड डोरमेंसी कौन लगाता है, एब्सिसिक एसिड लगाता है, तो उसको डोरमेंसी को भी ब्रेक करने में काम करता है।
तो जो हमारा सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने की बात होती है ना, तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए दो कारक होते हैं, दो फंक्शन एक साथ करते हैं। जैसे जिबरलिन भी करता है, इथिलीन भी है, वो भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। लेकिन सीड डोरमेंसी लाता कौन है? वो है एफसीसी एसिड लाता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन से ये हमें पता चलता है कि साइटो मतलब होता है सेल, और काइनिन मतलब होता है डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन करता है, और इसकी डिस्कवरी कौन किए थे? अस्कूग और मिलर किए थे। ठीक है, तो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन का। और ये क्या कर रहा था? एपिकल जो डोमिनेंस था उसको ओवरकम कर रहा था, उसको चैलेंज कर रहा था। तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि लेटरल ग्रोथ हो, और वो ऑक्सिन क्या चाहता है? कि सूट का सिर्फ ग्रो हो। तो ये जहाँ पे भी सेल डिवीजन होगा ना, तो साइटोकाइनिन जो है वो नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये भी इसका भी काम है कि डिले कर सकता है, जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते गिरने में भी उसे रोकता है। अब इथिलीन की बात कर लेंगे, तो इथिलीन का तो मेन कारक ही होता है, इसका फंक्शन ही होता है फ्रूट राइपनिंग का। तो ये जो इतने सारे फल फूल हैं वो उसको पकाने का काम करता है, और ये सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है। तो मैंने वो बताया कि जिबरलिन भी काम करता है इसमें, और इथिलीन भी काम करता है, और ये ऑलराउंडर है क्योंकि ये 3-4 भी काम करता है। सीड डोरमेंसी ब्रेक करेगा, वाउंड टेसिंग करता है। तो इस तरह से एफसीसी के एसिड के बारे में बात करेंगे, तो एफसीसी के एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जैसे स्टोमेटल क्लोजर करता है, जैसे ही देखेगा कि स्ट्रेस हो रहा है बाहर से इन्वायरमेंट से, तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ठीक है, और ये जो सीड डोरमेंसी है वो उसे भी प्रमोट करता है। जैसे आपको देखे होंगे कि जितने सारे इन्वायरमेंट के जो सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वो होने के बाद भी यदि सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एफसीसी के सीड काम कर रहा है उसके ऊपर। एफसीसी के सीड ने उसको इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि सीड को जर्मिनेट नहीं होना है, और डोरमेंसी मेंटेन किया है। तो ये भी है। और एफसीसी के सीड क्या करता है कि जो पेड़ से पत्ते होते गिराने का काम करता है एफसीसी के एसिड ही, और ये जिबरलिन के एकदम उल्टा काम करता है। जिबरलिन क्या कर रहा था? डोरमेंसी ब्रेक कर रहा था, और ये क्या डोरमेंसी मेंटेन करने के लिए बोलता है। तो ये एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिन होता है। तो इतने सारे थे, और ये हमारा इस तरह से प्लांट हार्मोन्स ख़त्म होता है। थैंक यू।